नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवाल के साथ हाजिर हुआ हूँ। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का ये फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन रिश्तेदार मित्र कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म टू कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वही हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर एक नियम होता है, क्या सभी ग्रुप का पहला अक्षर हमें पहले चेक करना होगा, ठीक है। और इनका प्लेस वैल्यू लिखना होगा। तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 1 लिख दिया। जी का 7 होता है, फिर एम का 13 होता है, एस का 19 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगला क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो 1 है, इधर 7, तो 1 + 6 7, 7 + 6 13, 13 + 6 19, तो 19 + 6 25 होगा पहला अक्षर, यानी कि वाई होगा। इसका मतलब न तो सी होगा न तो डी होगा। अब हम बीच वाला चेक करेंगे, कितना है, एन है, एन 14 है। उसी तरह से डब्ल्यू 23 है, एफ 6 है और ओ 15 है। तो अगला क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है 14, इधर 23, तो कितने का डिफरेंस है, +9 का हो रहा है। और 23 इधर 6। अब ABCD में 26 तक होता है, तो 23 के बाद 3 + 3 करेंगे तो 26, फिर खत्म हो जाएगा, फिर 6 इधर, तो 3 इधर से 3 बचा है और इधर 6, तो कितना हुआ, +9 ही हुआ है। अब अगला 6 इधर 15 है, तो 6 + 9 15, +9 हो रहा है, तो अगला भी +9 कर देंगे तो कितना होगा, 15 + 9 24, यानी कि x होगा। अब लास्ट का तो दोनों में m है ही, तो m होगा ही होगा। फिर भी हम लास्ट का भी लॉजिक देख लेते हैं, क्या है, m है, फिर z है, फिर m, फिर z, तो अगला m होगा ही होगा। अल्टरनेटिव है, देखिए वैसे तो इसका 13 26 13 26 13 प्लेस वैल्यू से देखे तो लेटर से देखे तो m होगा। अब हमने क्या निकाला आंसर, YXM, ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉगी, सादृश्य को पूरा करें। 8:81 है, तो 64:? अब 8 से 81 कैसे लाया जा सकता है, बोले तो इंटू 10 कर दीजिए, 80 होगा, फिर +1 81। अब यहाँ पर भी इंटू 10 कर देंगे तो 640, +1 कर देंगे तो 641। 641 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये 641 नहीं होगा। तो अगला लॉजिक क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 8, तो 8 को हम 2 का क्यूब बना सकते हैं। 2 का क्यूब जैसे कि 2 × 2 × 2 8 होता है। अब अगला कितना है, 81, तो 81 को हम क्या कर सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, जैसे कि 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। इस तरह से ये 2 का क्यूब है, ये 3 का पावर 4 है। अब अगला भी वैसे ही देखेंगे हम, कितना है, 64 है, तो 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 का क्यूब देखिए, 4 × 4 × 4, 4 × 4 16 × 4 64, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के साथ ठीक अगला नंबर 3 था, तो यहाँ पर 4 है, तो अगला ठीक अगला नंबर 5 का होगा। तो यहाँ पर 2 का क्यूब था पहले वाला नंबर, तो यहाँ पर 4 का क्यूब है। अगला नंबर 3 का पावर 4 है, तो यहाँ पर 5 का पावर 4 होगा। तो 5 × 5 × 5 × 5, तो कितना होगा, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 625 होगा आंसर। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन
बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बोला है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आकृति में कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। इसमें अगर हम फार्मूला लगाएं तो ये आसान होगा और बनाने में कोई गलती नहीं होगा। तो हम पहले फार्मूला से ही बनाएंगे इसको, ठीक है। तो ये वाला देखिए, यहाँ पर आपको कितना मिला, 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर और 1 मिलेगा, इधर वाला 2 हुआ, और इन दोनों को मिलाएंगे तो और 1 होगा। तो यहाँ से हमें कितना मिला, 3 मिला है। अगला हम इस तरफ देखेंगे, ये वाला आपका 1 होगा। अब यहीं से इधर देखें तो 2 होगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये और 1 होगा। तो यहाँ से हमें कितना मिला, 3 मिला। यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, 6 हुआ। अब उसी तरह से इधर भी तो बनेगा, ये आपका 1 बनेगा, 1, ये इधर वाला 1, 2, और इन दोनों को मिलाएंगे तो और 1 बनेगा, 3। तो कितना हुआ, 3, 6, 3, 9, 9 मिल चुका है अभी तक, और मिलेंगे आगे, देखिए। अब इसको देखिए, ये वाला आपका 1 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से यहाँ तक और 1 मिलेगा, कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो 2 लिख दिया। अब इधर से देखिए, ये लाल वाला, ये आपका 1 हुआ है, ठीक है। और यहीं से ऊपर के तरफ और 1 होंगे, ये वाला। तो कितना हुआ, फिर 2 हुआ। इतना ही नहीं, और मिलेंगे, देखिए। अब यहाँ से मैं बनाऊंगा, ये वाला आपका 1 होगा, और इसी तरह से यहाँ से इधर बनाए तो 2 होगा, और ये बड़ा 1 लेंगे तो 3। तो टोटल कितना हुआ, 9, 2, 11, 2, 13, और 3, 16। यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 16 ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। 16 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। ये रहा चौथा प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। मतलब इसके साथ इसका जो रिलेशन है, इसके साथ भी यहाँ 4 विकल्पों में से भी किसी एक का सेम रिलेशन है, तो कौन सा वाला का होगा वही हमको निकलना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ का संबंध किससे है, सांसद से है, संसद से है, पार्लियामेंट से। तो लॉयर का संबंध किससे होगा, अगर राजनीतिज्ञ का संबंध संसद से है तो वकील का संबंध किससे होगा, विचार से होगा, न्यायतंत्र से होगा, न्यायाधीश से होगा, या अदालत से होगा। अब यहाँ पर देखिए, पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में जाता है, यानी कि एक घर जगह है। राजनीति करने वाले लोग यानी कि राजनीतिज्ञ लोग कहाँ जाते हैं, संसद में जाते हैं। उसी तरह से लॉयर कहाँ जाते हैं, विचार में जाते हैं, न्यायतंत्र, न्यायाधीश या अदालत, अदालत में जाते हैं निश्चित रूप से। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, कथन, ये आपका सिलोक का सवाल है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, देखिए। यहाँ पर क्या बोला है, सम पाउचेस आर कोम्स बोला है। क्या बोला है, कुछ पाउचेस कोम है, तो कुछ पाउच क्या होगा, कोम होगा। तो हम कोम का बनाएंगे। अब कुछ पाउच क्या है, कोम है, तो ऐसा होगा, ठीक है। अब आगे ऑल कोम्स आर रेड बोला, तो सभी कोम क्या होंगे, रेड होंगे, तो रेड बना दिया। फिर बोला है ऑल रेड्स आर स्टिक, सभी रेड क्या है, स्टिक के अंदर आते हैं। तो इस तरह का होगा, यानी कि हमने स्टेटमेंट के मुताबिक वेन डायग्राम बना लिया। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल पाउचेस आर स्टिक, सभी पाउचेस स्टिक के अंदर आता है क्या, स्टिक यानी कि ब्लू के अंदर सब ब्लैक आता है क्या, नहीं आता है, आधा आता है, तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरा कंक्लूजन को देखते हैं, ऑल कोम्स आर स्टिक, सभी कोम स्टिक है क्या। अब कोम का ये अंदर वाला ग्रे वाला, सभी ये ग्रे वाला स्टिक के अंदर आता है क्या, नीले वाला के अंदर, बिल्कुल आते हैं, तो ये सही है। तीसरा देखते हैं,
सम रेड्स आर कोम्ब, कुछ रेड क्या है, कोम्ब है। तो रेड का ये वाला रेड के हिस्से के अंदर इतना वाला हिस्सा क्या है, आपका कोम्ब है। तो सभी नहीं है, ये वाला नहीं है, सम बोला है तो इतना सा हिस्सा आपका कोम्ब है, तो ये भी सही है। और चौथा वाला सम स्टिक्स आर पाउचेस, कुछ स्टिक पाउचेस है क्या। अब स्टिक का और पाउचेस का आपस में टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए ब्लैक वाला और ब्लू वाला, तो ये टच हो रहा है, इसका मतलब कुछ पाउच, स्टिक पाउच बिल्कुल सही है, तो चौथा भी सही होगा। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, ओनली 2, 3 एंड 4 फॉलो होगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बोला है पी क्यू आर एंड एस आर प्लेइंग कैरम, ये लोग 4 लोग पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। फिर क्या हुआ, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, मतलब क्या है, पी और क्यू एक जोड़ी बनकर खेल रहे हैं, इसका मतलब एस के साथ कौन जोड़ा होगा, अगला आर का जोड़ा होगा, क्योंकि पी और एस एक जोड़े हैं तो दूसरा जोड़ा आर और एस के होंगे। कैरम बोर्ड खेलने के लिए दो दो प्लेयर खेलते हैं तो ये एक जोड़े होंगे, दूसरे जोड़े ये होंगे। तो पहले हम कैरम बोर्ड बना देते हैं, इस तरह का होगा कैरम बोर्ड, स्क्वायर साइज का। अब यहाँ पर क्या बोला है, एस इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब अगर आपको डायरेक्शन न पता हो तो डायरेक्शन ऐसा होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं के तरफ ईस्ट, बाएं के तरफ वेस्ट। अगर हम बीच से देखें तो बीच से हमेशा ये पकड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एस इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एस किधर देख रहा है, नॉर्थ के तरफ, मतलब ऊपर के तरफ। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो सभी अंदर के तरफ देख रहे हैं। अब उत्तर के तरफ कौन देख रहा है, एस, एस इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो एस इधर होंगे। अब एस उत्तर के तरफ देख रहा है, ऊपर के तरफ, तो ऊपर के तरफ उत्तर होता है। अब एस के पार्टनर कौन है, आर, तो आर इधर होगा। फिर आगे बोला है इफ पी इज फेसिंग वेस्ट, अगर पी पश्चिम के तरफ देख रहा है तो इधर देख रहा होगा, तो पी इधर होगा, क्योंकि पी पश्चिम के तरफ देख रहा है तो पी का पार्टनर इधर क्यू होगा। अब हमें पूछा है देन हु इज फेसिंग द साउथ, दक्षिण के तरफ कौन देख रहा है, तो दक्षिण के तरफ, नीचे के तरफ कौन देख रहा है, आर देख रहा है, तो आर आपका ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बोला है इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स इनटू एंड डी मीन्स डिवाइड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ए का मतलब क्या बोला है, प्लस होगा, बी का मतलब माइनस बोला है, सी का मतलब इनटू और डी का मतलब डिवाइड। अब यहाँ पर बोडमस लागू होगा तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा। तो 35 प्लस 25 माइनस 12। अब 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 12 के पीछे क्या है, इनटू, तो इनटू लिख दिया। अब 25 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। हमने डिवाइड कर लिया, अब डिवाइड के बाद इनटू करना होता है बोडमस में, तो हम इनटू करेंगे। तो 35 प्लस 25 माइनस 12 इंटू 5 60। उसके बाद प्लस करते हैं, तो 35 प्लस 25 60 माइनस 60, तो 60 माइनस 60 कितना होगा, 0 होगा। तो हमारा आंसर ए वाला ऑप्शन का होगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं है, ये आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल है। अब माइनस का मतलब क्या है, 4 किलोमीटर पश्चिम, प्लस का मतलब 4 किलोमीटर उत्तर, स्टार का मतलब 4 किलोमीटर दक्षिण, और हैश का मतलब 4 किलोमीटर पूरब। तो इसके तहत अगर हम इसको बनाएं तो आर और सी के बीच सबसे कम दूरी क्या है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन तो आप जानते होंगे, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, दाएं के तरफ, बाएं के तरफ वेस्ट। अब यहाँ पर पहले हमें ये वाला बनाने को बोला है, तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो दो दो करके बनाना होगा, तो पहले आर प्लस क्यू बनाना होगा। तो प्लस का मतलब क्या है, आगे वाला 4 किलोमीटर नॉर्थ में है, पीछे वाले का, तो आगे क्या है, आर है, तो आर नॉर्थ में है, किसके, क्यू के। कितने नॉर्थ में है, कितने दूरी,
4 किलोमीटर की है तो 4 किलोमीटर लिख दिया। अब क्यू हैच एम, हैच का मतलब क्या है, ईस्ट है, तो क्यू ईस्ट में है किसके, एम के। कितने ईस्ट में है, कितने दूरी, 4 किलोमीटर का है, ये भी हो गया, ये 4 किलोमीटर है। अब अगला m प्लस एक्स, प्लस का मतलब क्या है, नॉर्थ है, तो m नॉर्थ में है किसके, x के, कितने, 4 किलोमीटर का ही होगा, तो ये भी 4 किलोमीटर का दूरी है x के साथ। अब x माइनस डब्ल्यू, माइनस का मतलब क्या है, वेस्ट, पश्चिम के तरफ, तो x पश्चिम में है, किसके पश्चिम में है, w के पश्चिम में है x, तो w यहाँ होगा, x पश्चिम में है, w पश्चिम में नहीं है। देखिए x और w कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर x और w में x कौन आगे है, x आगे है, तो माइनस में क्या बोला है, a और b में a आगे है, तो a वेस्ट में होगा, तो यहाँ पर x और w में x आगे है, तो x पश्चिम में होगा w के, और सॉरी यहाँ पर w नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर भी 4 लिख दिया है। अब आगे देखिए फिर w स्टार c, स्टार का मतलब क्या है, साउथ, तो w साउथ में है c के, कितने, 4 किलोमीटर, तो c यही होगा, q और c एक साथ है, इसका मतलब, ठीक है। अब q के दक्षिण में है कौन, c के दक्षिण में है w स्टार, c का मतलब c के दक्षिण में है w, कितने, 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 किलोमीटर। हमें पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन r एंड c, r और c के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, तो q और c एक साथ है, तो r के साथ इनका दूरी कितना होगा, 4 किलोमीटर का ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। अब इस प्रश्न को देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर 945 105 क्वेश्चन मार्क 297 429, तो इसको हम डिफरेंस से चेक करेंगे पहले, अगर ना बना तो हम दूसरा कोई लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो वैसे 9 से 45 लाना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस 36, इधर 46 के साथ अगर हम प्लस 60 कर दें तो 105 आएगा। अब अगला क्या प्लस करेंगे पता नहीं, इधर भी, लेकिन 297 से अगर हम प्लस 132 कर दें तो 429 आता है। अब पता ना हो तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका डिफरेंस दे सकते हैं, तो 36 इधर 60, कितने का डिफरेंस है, 24 का, तो अगला भी क्या प्लस 24 से बनेगा क्या, चेक करते हैं, चलिए। तो 24 से बने तो 60 प्लस 24 84 होगा। अब 84 के साथ प्लस 24 कर दें तो कितना होगा, 108 होगा, और 108 के साथ फिर प्लस 24 कर दें तो 132 होगा, मतलब ठीक है। तो 105 के साथ अगर हम 84 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 189 होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही जवाब दिख रहा है। लेकिन रुकिए, मैं इसको दूसरे लॉजिक से आसान, और आपको हो सके आसान लगे, मैं दूसरे लॉजिक से दिखा दूंगा, चाहे 2 मिनट ज़्यादा चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हर तरह का लॉजिक जानना होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 36 का है, और अगला कितने का है, 60 का है। अब हमें यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पर भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कितने का हो रहा है, 132 का है, ये ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 36 क्या है, 12 इंटू 3 36 होता है, इधर 12 इंटू 5 60 होता है, मतलब देखिए 12 तो दोनों तरफ है, लेकिन इंटू 3 इंटू 5 मतलब 2 ज़्यादा हुआ, तो अगली बार हम 12 इंटू 7 कर देंगे तो 84 होगा, और अगली बार हम 12 इंटू 9 कर देंगे तो कितना होगा, 108 होगा, 2 ज़्यादा हो रहा है, 3 5 7 9, तो अगली बार हम 12 इंटू 11 करेंगे तो 132, ठीक है। अब 105 के साथ 84 प्लस करेंगे तो 189 ही आएगा, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने आपको 2 लॉजिक दिखा दिया, जो आपको आसान लगे वही ट्राई करना है। अब इस सवाल को देखिए,
Select the option that represents the letter that when placed from left to right in the following blanks will complete the letter series. तो यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर कौन सी वाली संख्या आएगा वही हमको निकलना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर कितने हैं वो गिनती करते हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है टोटल। तो फिर 20 से तो हम एक काम करेंगे, इसको हम 5 × 4 कर देंगे। 5 5 का 4 ग्रुप बनाएंगे, या 4 4 का 5 या 5 5 का 4। तो चलिए हम पहले 5 का देखते हैं। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1, ये भी 1 हो गया है। अब हम सभी ग्रुप का पहला अक्षर देखेंगे। क्यू है, इधर भी क्यू इधर भी क्यू, तो यहाँ पर भी जरूर क्यू ही होगा, ये क्यू है। अब अगला दूसरा लेटर हम चेक करेंगे। W है, इधर कुछ नहीं, इधर भी W है, मतलब दो दो जगह पर W है, तो शायद यहाँ पर भी W ही होगा। अब इधर भी W ही होगा, इतना पता चला है। अब तीसरा देखिए यहाँ पर। अब ये यहाँ का मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चारों में E है, मतलब यहाँ पर E होगा ही होगा। अब तीसरा E है, इधर तीसरा F है, तो तीसरा यहाँ पर G होगा, और तीसरा H है, E F G H है, ठीक है। चौथा देखिए R, इधर भी R है, तो यहाँ पर भी R होगा, और लास्ट का T है, तो यहाँ पर भी T होगा। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, पहले EWT होगा, EWT GR, ये W है, GRQ और W, ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बोला है फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वाली संख्या आएगा वही हमको निकालना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें इसको देखना होगा, यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पर बीच में 9 कैसे आया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो पहले हम यहाँ पर 9 कैसे आया वो पता करेंगे, तो वही लॉजिक लगाने से यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का हो सकता है, इधर 7 है, इधर 10 है, तो कितना डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। इधर बाहर वाला और अंदर वाले में डिफरेंस 8 और 11 है, तो 8 + 3 11, इधर 9 इधर 12, तो +3, इधर 3 3 3, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरह से 9 दिया है। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए कितना है, 12 इधर 15, इधर भी +3 है, इधर 13 और 16 +3 है, इधर 14 और इधर 17, इधर भी +3 है, तो इधर भी 3 3 3 प्लस करेंगे तो 9 ही होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 9, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका इनइक्वालिटी का सवाल है। पहले कथन में ये दिया गया है और निष्कर्ष में ये दिया गया है, तो कौन सा वाला सही है या गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, पता करना है। तो इस तरह का सवाल में एक नियम होता है, जैसे कि अगर हम इस तरह का साइन एक ही तरफ दें, या इस तरह का हो या इक्वल का हो, तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं इन तीनों में, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कहीं इस तरह का सिंबल आ जाए या इस तरह का आ जाए, तो हम न तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आ सकते हैं। तो इस तरह का सवाल में हम अक्सर क्या बोलते हैं, गलत बोल देते हैं सीधा। और इस तरह का सवाल में कभी कभी एक दो गलत भी हो सकता है और कभी कभी सही भी हो सकता है, तो इसको हम चेक करके बताते हैं। लेकिन इस तरह के सवाल अगर इस तरह का साइन अगर डायरेक्ट आ जाए, तो हम डायरेक्ट इसको हम गलत बोल देते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी आपको खुद याद पता चल जाएगा कैसे मैं बनाता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखें तो आपको समझने में आसान होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए स्टेटमेंट में ई से आर छोटा है और आर से टी बड़ा है, ठीक है। और अगला में क्या बोला है, भी से जेड छोटा है और जेड से के छोटा है और के बराबर टी है। तो हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। यहाँ पर पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, भी से ई बड़ा है। अब ई इस साइड है और भी इस साइड है,
अलग अलग है ये स्टेटमेंट, यहाँ पर कॉमा दिया गया है। तो अब इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे बोले तो टी के माध्यम से, क्योंकि टी इधर भी है, टी इधर भी है। अब पहले यहाँ देखिए क्या दिया गया है, भी से क्या है, जेड छोटा है और जेड से के छोटा है, मतलब भी से जेड छोटा और जेड से के छोटा, मतलब भी से के छोटा है। और के बराबर क्या है, टी है, के बराबर टी है, मतलब भी से छोटा होगा टी, क्योंकि टी और के बराबर है तो अगर भी से के छोटा है तो टी भी छोटा होगा। ये हो गया। अब टी से ई बड़ा है कि छोटा है, अब देखिए अब टी से हमें ई तक जाना है तो टी से क्या है, आर छोटा है, ये हो गया है। अब आर से ई क्या है, बड़ा है, आर से ई बड़ा है। अब देखिए भी से हमें ई तक जाना है तो बीच में ये है, ऐसा है, फिर ऐसा सिंबल आ गया तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते हैं, तो इसको हम गलत बोल देते हैं। तो ये पहला वाला गलत हो गया है। अब अगला दूसरा को देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, आर से जेड बड़ा है। अब आर देखिए किधर है, आर इधर है और जेड इधर है। अब आर से टी तक जाना होगा, फिर टी से फिर जेड तक आना होगा, ठीक है। तो आर से टी क्या है, ये आपका पहला वाला हुआ और दूसरे वाले में बना रहे हैं हम। अब आर से टी बड़ा है, आर से टी बड़ा है और टी से के बराबर है और के से जेड बड़ा है, मतलब टी से जेड बड़ा है। तो आर से जेड क्या होगा, बड़ा होगा। तो आर से जेड बड़ा, ठीक ही तो दिया गया है, तो दूसरा कंक्लूजन क्या है, सही है। तो ओनली 2 इज ट्रू, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, कंप्लीट द एनालॉगी, सादृश्य को पूरा करें। 2739 इज टू 64416 है, तो 125 525 इज टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर लॉजिक इस तरह का है। देखिए ये पूछा गया सवाल है, लेकिन याद रखना इस तरह का सवाल भी आता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपको स्क्वायर, क्यूब, ये पावर 4 पावर 5 ये सब याद रखना होगा। तो पहले देखिए यहाँ पर 27 हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो 27 क्या है, 3 का क्यूब है। फिर हम 3 को लेंगे एक सिंगल, तो 3 क्या है, 3 का पावर 1 है। और इधर 9 है, 9 क्या है, 3 का पावर 2, यानी कि 3 स्क्वायर है ये। अब इसके साथ किसका संबंध है, इसका संबंध है, तो इधर भी वैसे ही देखेंगे हम। तो 64 देखें तो ये आपका 4 का क्यूब है। अगला 4 बनाएं तो ये 4 का पावर 1 है। और अगला क्या है, 16 देखें तो 4 का पावर 2, यानी कि 4 स्क्वायर है। इस तरह से ये संबंध है आपस में, ठीक है। इसका 3 और अगला नंबर 4 को लिया गया है। अब यही लॉजिक हम अगला में भी लगाएंगे। तो 125 देखिए, ये 125 क्या है, 5 का क्यूब है। फिर 5 को पकड़ेंगे तो 5 टू दी पावर 1, फिर 25 है, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो उसी तरह से अगली बार हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब बनाएंगे, फिर 6 का पावर 1 और 6 का पावर 2, 6 स्क्वायर। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। फिर 6 का पावर 1 6 ही होगा और 6 स्क्वायर मतलब 36। तो ये होगा हमारा आंसर, 2166 36, 2166 36 आपका सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, ऑल द पर्सन्स इन ए रो आर फेसिंग नॉर्थ, सभी लोग उत्तर की तरफ देख रहे थे। ए इज 16th फ्रॉम द राइट एंड बी इज 15th फ्रॉम द राइट। एक लाइन ऐसे थे, उत्तर की तरफ देख रहे थे। अब इधर लेफ्ट होता है, जैसे आपके हाथ लेफ्ट मोबाइल में दिख रहे हैं जैसे उसी तरह से, और इधर राइट होगा, ये सबको पता है, ठीक है। इसको फिलहाल हम साफ कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है, ए इज 16th फ्रॉम द राइट। राइट से देखे तो ए का स्थान कितना है, ए का स्थान 16 है। एंड बी इज 15th फ्रॉम द राइट, बी कितने हैं, 15। अब आगे इधर नहीं होगा, इधर होगा 15, क्योंकि 16 से कम है। तो राइट साइड से देखे तो दाहिने तरफ से बी का स्थान 15 है, तो ए के लेफ्ट में होंगे, राइट में होंगे बी। अब आगे बोला है, इफ ए एंड बी एक्सचेंज देयर पोजीशन, अगर ए और बी उनके
स्थान आपस में बदल दें तो बी इधर होगा, फिर ए इधर होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से देखें तो ए का पोजीशन कितना है। अगर उस पंक्ति में टोटल 25 लोग खड़े थे तो ए का स्थान बाएं की तरफ से कितना होगा वही हमको निकालना है। तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल कितने लोग हैं 25 है, तो 25 लिख दीजिए। अब लेफ्ट साइड से कितना है पता नहीं, वही तो पूछा है हमें। अब राइट साइड से ए का पोजीशन कितना हुआ है, आपस में बदलने के बाद 15 पोजीशन पर आ गए हैं, फिर -1 कर दीजिए। तो 25 बराबर एल प्लस 14 होगा। अब एल इक्वल टू 25 माइनस 14 करेंगे तो कितना होगा 11 होगा। तो राइट साइड लेफ्ट साइड से देखें तो ए का पोजीशन कितना है 11वें पोजीशन पर है। इस तरफ से देखें तो ए का पोजीशन 11 होगा, ठीक है। तो 11 आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। ये रहा 15वां सवाल। उसी तरह का सवाल है लेकिन उससे बहुत हार्ड सवाल है ये। देखिए, ए इज स्टैंडिंग इन बिटवीन पी एंड क्यू इन ए क्यू। ए कहाँ पर खड़ा है, किसके बीच है, ए इज स्टैंडिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में ए खड़ा है। पी इज 11th फ्रॉम द फ्रंट। आगे से देखे तो पी का स्थान कितना है 11वां स्थान है 11, एंड क्यू इज 12th फ्रॉम द एंड ऑफ द क्यू। अब पीछे से देखे तो क्यू का स्थान कितना है 12वें स्थान पर है। ये हो गया। अब पी एंड क्यू हैव 2 पर्सन्स बिटवीन देम। अब पी एंड क्यू नहीं, पी एंड ए हैव 2 पर्सन्स बिटवीन देम। पी और ए के बीच 2 लोग हैं, ये बोला है। अब पहले क्या बोला था, ए कहाँ पर है, पी और क्यू के बीच में, ठीक बीच में है। ये बीच में है तो इधर, और फिर पी और ए के बीच में 2 लोग हैं तो ए और क्यू के बीच में भी 2 लोग होंगे, ऐसा होगा। ये कितना था 12 था, ये क्लियर लिख देता हूँ, ये 12 है। अब देखिए यहाँ पर बोला था पहले ए पी और क्यू के ठीक बीच में है, ये हो गया। फिर बाद में बोला है पी और ए के बीच में 2 लोग हैं। अब ठीक ए पी और क्यू के बीच में है और पी और ए के बीच में 2 है तो ए और क्यू के बीच में भी तो 2 लोग होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब देखिए क्यू का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना होगा वो पता करेंगे। पी का पोजीशन लेफ्ट साइड से कितना है 11 है, और आगे से बोला है हम इसको लेफ्ट पकड़ेंगे, और क्यू को पीछे से बोला है तो हम इसको राइट साइड से पकड़ेंगे, ठीक है। 12 है। अब पी 12 है तो बीच में 2 लोग हैं, 11 के बाद पी 11 पे है, फिर 2 लोग हैं 12 13, और ए का स्थान 14वें स्थान पर होंगे। फिर यहाँ पर 2 लोग हैं बीच में, तो 14 15 16 हो गए, और क्यू का स्थान लेफ्ट साइड से 17वें स्थान पर होंगे। बस हो गया। अब हमें पूछा है टोटल कितने लोग हैं उस पंक्ति में, वही हमको निकालना है। तो टोटल बराबर कितना होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट साइड से क्यू का स्थान कितना है 17 है, और राइट साइड से कितना है 12 है, फिर -1 कर दीजिए। अब 17 और 12 प्लस करेंगे तो 29 होगा, 29 से 1 माइनस कर दीजिए 28 होगा। अब 28 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही और मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, मस्त रहिए।